इसको हम यूट्यूब में भी डाल सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन जैसे होगा ना, हमारा जो साइट यूट्यूब चैनल है उसमें भी शेयर किया जा सकता है, डायरेक्ट लाइव स्ट्रीम हो जाएगा। तो उसमें यदि डाला मतलब वर्ल्ड वाइड हो जाएगा, पूरी दुनिया में दिखने लगेगा जो देखना चाहेगा, ठीक। तो हम वो चीज़ नहीं करेंगे। चलिए रिकॉर्डिंग, चलो आज देखेंगे किसमें 2.3 में परफॉर्मेंस मेजर, ठीक है। आपका ये जो डेटा एंट्री ऑपरेटर परफॉर्मेंस कैसे उसको मेजर किया जाएगा, उसको मापा कैसे जाता है, ये सब चीजें तब के लिए, ठीक है। इसे दो चीजें बताया गया है, क्या करता है कि अंडरस्टैंड द परफॉर्मेंस मेजर इन डेटा एंट्री जॉब। आप जब डेटा एंट्री जॉब करते हैं डेटा एंट्री करने का, तो आपका परफॉर्मेंस मापा जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या चीज है कि रिलेट टू इम्पैक्ट ऑफ मिसिंग परफॉर्मेंस मेजर, ठीक है। आप किन चीजों को मिस कर रहे हैं ना, किस कारण से आपका परफॉर्मेंस बेटर नहीं हो पा रहा है, अच्छा नहीं जा रहा है, ठीक है। तो वो कौन कौन सी चीजें हैं जिससे आपकी परफॉर्मेंस खराब हो रही है, वो हम ये जानेंगे, ठीक है। पहला है आपका सर्विस लेवल एग्रीमेंट। सर्विस लेवल एग्रीमेंट क्या होता है, एग्रीमेंट मतलब क्या होता है, एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, अनुबंध। हम किसी को पहले ही बोलते हैं कि प्रॉमिस करते हैं हम ये करेंगे, तो अनुबंध होता है, ठीक है। सर्विस लेवल, आप जब जब कोई जॉब कर रहा है, कोई सर्विस कर रहा है, तो उसमें आप एग्रीमेंट क्या होगा ये चीजें बताया जाए, ठीक है। क्या बोला गया है, डेटा एंट्री ऑपरेटर नीड टू बी अवेयर ऑफ द सर्विस लेवल एग्रीमेंट basis which not only the operator performance but the performance of the organization in is measured, ठीक है। यदि आप डेटा एंट्री ऑपरेटर करते हैं, कहीं पे काम करते हैं, तो सिर्फ आपका परफॉर्मेंस मेजर नहीं किया जाएगा, आपका परफॉर्मेंस, आप जिस कंपनी में काम करेंगे तो आपके परफॉर्मेंस खराब होगा तो कंपनी के भी परफॉर्मेंस खराब होगा, ठीक है। तो दोनों ही होगा कि ऑर्गेनाइजेशन जिस कंपनी है, जिस ऑर्गेनाइजेशन उसका भी मेजरमेंट होता है ना। आप यदि समय पे काम करके नहीं देंगे तो कंपनी अगर आपने कस्टमर को समय पे काम नहीं कर पाए, ठीक है। तो दोनों का मेजर होता है, ठीक है। डिले, एरर एंड होल्ड अप in volume can have a significant impact on business performance। आप यदि समय पर काम नहीं करते हैं, डिले होता है, देर होता है, या आप उसमें एरर आते हैं, गलतियां होती है, या आप उसको होल्ड करके रख देते हैं, रखते रहते हैं, होता नहीं काम, तो उससे बिजनेस परफॉर्मेंस खराब होती है, ये बताया गया, ठीक है। देन लेट्स evaluate what the critical service level expectation from data entry roles। यदि आप किसी कंपनी या किसी ऑर्गेनाइजेशन में है, तो रोल जो है वो क्या एक्सपेक्ट करता है, क्या आपसे उम्मीद करता है, ये चीज बता रहा है कि आप यदि डेटा एंट्री ऑपरेटर हैं तो आपसे कंपनी ऑर्गेनाइजेशन क्या उम्मीद करते हैं, क्या आपको करना होगा, ठीक है। vary from business to business but and generic guidelines to understand the expectation better, ठीक है। तो हमारा जो डेटा एंट्री ऑपरेटर है हम सबका, लेकिन चीजें अलग अलग है, तो इसका जो परफॉर्मेंस है वो चीजें हैं वो क्या होगा, अलग अलग जगह अलग अलग होगा, ठीक है। वरी करेगा, है ना, बदलेगा, लेकिन इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक जो गाइडलाइन है जो उनको फुलफिल करना है, वो चीजें यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। पहला है क्या, क्या बताया गया है, टर्न अराउंड टाइम। क्या बोलते हैं, टर्न अराउंड टाइम, टीएटी बोला जाता है शॉर्टकट पे। तो टर्न अराउंड टाइम क्या होगा कि आपका एक कोई काम को करने के लिए कितना समय लगा, उसको वही बोला जाता है, ठीक है। जैसे दिस इज अ टाइम टू टेक टू डिलीवर ऑन द रिक्वेस्ट वंस टू रिच द बिजनेस फॉर प्रोसेसिंग, ठीक है। आपको जो है वो काम जो दिया जाता है रिक्वेस्ट, तो उसको डिलीवर कब करेगा, मतलब डिलीवर कब करोगे, जब काम पूरा हो जाएगा, तो कितने समय आप पूरा करेंगे, वो चीजें हैं, ये टाइम, वही टाइम। फॉर एग्जाम्पल, there is a new application of credit card that has reached your desk, ठीक है। आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है, यदि आप बैंकिंग में है, बैंकिंग डिपार्टमेंट से, आप क्रेडिट कार्ड के लिए आपके पास कोई एप्लीकेशन आता है आपके डेस्क पे, ठीक है। फिर कहता है देयर इज एन एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द बिजनेस दैट each such application is processed within 24 hours or 48 hours, है ना, 2 दिन से एक दिन से 2 दिन लगेगा बोलते हैं ना, hours to their receipt। This is called the turnaround time matrix in the data entry operator role। आपका डेटा की आपका पॉलिसी है या जो क्रेडिट कार्ड कंपनी का कि जब एप्लीकेशन अप्लाई किया जाएगा तो
24 से 48 घंटे में उसको प्रोसेस कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आपकी जिम्मेदारी होगी कि आपको 24 घंटे से 48 घंटे के बीच में उस काम को पूरा करके देना है, क्योंकि वो पॉलिसी बना हुआ है। ठीक है, जैसे बोलते हैं कि एक एग्जांपल दे सकते हैं, पिज्जा वाला। ठीक है, पिज्जा वाला प्रॉमिस करता है क्या कि आधे घंटे में आपको डिलीवर हो जाएगा, नहीं होगा तो फ्री। तो डिलीवरी बॉय की कितना बड़ा रोल है कि उसको उसको उतने समय में टर्न अराउंड टाइम क्या है, आधे घंटे में ही करना है, और यदि नहीं कर पाया तो उसको फ्री में देना पड़ेगा। और साथ ही साथ उसका जो बिल है उस जो डिलीवरी बॉय है उसको देना पड़ता है। ठीक है, इस कारण वो प्रेशराइज भी रहता है कि समय पे नहीं दिया तो मेरा सैलरी कटेगा, है ना, इसलिए वो टाइम पे देता है। तो वैसी चीजें कि ये आपका टर्न एंड टाइम है कि आपको सर्विस कब देना है ना, कब तक उसको पूरा करके देना है। ठीक है, आगे दिया है क्या कि further some business also have the different turnaround time basis business critically। ठीक है, तो अलग अलग बिजनेस का अलग अलग हो सकता है, अलग उसको बिजनेस की क्रिटिकल कितनी ज्यादा वो है, ज्यादा जरूरी चीजें उसके हिसाब से। ठीक है, फॉर इंस्टेंस an urgent requirement may have expected turnaround time of 4 hours or 8 hours, which means the request marked as urgent, the business cannot wait for 24 hours or 28 hours to process. They expect such request to turn around within 4 hours to 8 hours. अब पॉलिसी है 24 से 48 घंटे का, लेकिन किसी चीज में अर्जेंट रिक्वायरमेंट रहा तो वो अर्जेंट भी मांग सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको गैस सिलेंडर की बात करते हैं ना, कोई भी गैस सिलेंडर का, तो 3 से 4 दिन के लिए रहता है, लेकिन आप इमरजेंसी में भी कर सकते हैं कि उसको तुरंत चाहिए, 1-2 घंटे के अंदर में चाहिए, तो आप उसको अर्जेंट बेसिस पे भी कर सकते हैं। आप एडमिट कार्ड के लिए भी कर सकते हैं, किसी चीजें के लिए, आप टिकट के लिए भी अर्जेंट कर सकते हैं, बशर्ते उस जो अर्जेंट है उसके लिए स्पेशल सर्विस जो दिया जाता है उसके लिए उसका कॉस्ट बढ़ जाता है। ठीक है, उसका चार्जेस लगते हैं। ठीक है, जैसे रेलवे के देखोगे तत्काल कोटा, है ना, तत्काल कोटा अलग से रखा हुआ था कि आपको यदि तत्काल 24 घंटे के अंदर आप ले सकते हैं। ठीक है, तो उसमें बुकिंग करके आपको सीट कंफर्म टिकट मिलेगा, नहीं तो कंफर्म टिकट के लिए 15 दिन से ज्यादा लग जाता है। हाँ, जिसमें सवारी नहीं है तब मिल जाएगा, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि हम लंबे समय तक मतलब 15-20 दिन पहले से ही टिकट बुक कर लेते हैं ताकि सीट कंफर्म मिले। ठीक है, और इमरजेंसी होगा तो तत्काल कोटा पे हम ले पाते हैं। ठीक है, तो वैसे ये भी है ना, कि कोई काम के लिए क्या किया कि 4 से 8 घंटे में आपको अर्जेंट बेस पे करना है, मतलब सेम डे पे, है ना, सुबह अप्लाई किया शाम तक मिलना चाहिए। क्लियर, वेट करने के लिए नहीं रहेगा। तो ऐसे केस में यदि ऐसे अर्जेंट का केस आएगा तो आपको बाकी एप्लीकेशन को थोड़ा होल्ड करोगे और जो अर्जेंट वाला है उसको पहले करोगे, उसको क्यू में नहीं रखोगे, है ना, किसके बात करेंगे, उसको पहले करोगे, नहीं तो फिर वो आपको जो टर्न अराउंड टाइम 4 घंटे दिया है या फिर 8 घंटे दिया है वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, प्योरिटी बढ़ा देगा, क्रिटिकल चीजें रहेगी वो। आगे दिया है क्या, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी शुद्धता की, आपका जो डेटा एंट्री कर रहे हैं वो शुद्ध हो, मतलब एक्यूरेट हो, उसमें गलतियां ना हो। ठीक है, one important metrics business measure the performance of the data entry operator is the accuracy level। ठीक है, तो बिजनेस कैसा करता है कि डेटा एंट्री ऑपरेटर परफॉर्मेंस करके उसकी एक्यूरेसी क्या है, जल्दी करना उतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना एक्यूरेसी, शुद्धता से, क्योंकि ये जल्दी करके दे दिया, यदि उसमें गलतियां है तो फिर से दोबारा करने में समय ज्यादा लग जाएगा, करेक्ट करने में ज्यादा लग जाएगा। ठीक है, तो वही चीज एक्यूरेसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, this is how many data entry request has been processed accurately। ठीक है, कितने ऑपरेटर के द्वारा कितनी जो है एक्यूरेटली प्रोसेस किया गया है, मीनिंग विदाउट द एरर एंड इनकरेक्ट एंट्री। ठीक है, typically expectation is no error or 100% accuracy, but to account for this human error the expectation is that 99 or 99.5% accuracy level are maintained। दिस इज कैलकुलेटेड। ठीक है, तो आपको क्या है कि एक्सपेक्टेशन क्या होता है कि एक भी गलती ना हो, क्या एक भी गलती ना हो, 100% एक्यूरेट हो, लेकिन हम जानते हैं कि माइंड लेवल पे हो सकता है ना, मनुष्य तो उसमें गलतियां हो भी सकते संभावना, लेकिन उसमें इतना गलती ना हो कि हम उसको सहन कर सके, मतलब सहन ना कर सके। ठीक है, तो 99% समझ में आता है, 99.5% भी एक्यूरेट है।
देखो ज्यादातर देखना कि जो कोई भी प्रोडक्ट होता है ना, या क्या होता है कीटनाशक है, उसमें सब चीज में कोलगेट हो या फिर मतलब टूथपेस्ट है, उसमें बोलते हैं 99% होगा। घर की सफाई करो तो 99% से 1% छोड़ देते हैं। क्यों? वो गैप है कि आपको किसी कारण से भी नहीं हुआ तो आप उसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकते। ठीक है, हो सकता है किसी कारण, है ना, तो वही एक्यूरेसी के लिए 99% के लिए ले लिया जाता है। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? नंबर ऑफ डेटा एंट्री रिक्वेस्ट प्रोसेस एक्यूरेटली, कितना जो है जो रिक्वेस्ट आया है डेटा एंट्री का वो प्रोसेस किया गया, डिवाइड बाय टोटल डेटा एंट्री रिक्वेस्ट, कुल कितने आए हैं। मान लो कि कुल आया है 100 और किया गया है यहाँ पे 80, तो एक्यूरेसी क्या हो जाएगा? 80, है ना, 100% तो नहीं हुआ ना। अब 100 एक्यूरेट हुआ है और 100 आया था, तो वो क्या हो जाएगा? 100%। क्लियर? दूसरा क्या? टाइम लाइननेस। टाइम लाइन क्या हुआ है इसमें? देखो ये तो पहला क्या होगा, टीटी टर्न अराउंड टाइम, और दूसरा क्या दिया है? टाइम लाइननेस। दिस इज द extension of turnaround time. Timeliness measure the overall performance on turnaround time on the all the request processed by the data entry operator. ठीक है, इसमें क्या होगा कि आपको एक्सटेंशन रहेगा कि आपको जैसे 24 घंटे में है, कंपनी ने क्या किया कि जो एप्लीकेशन है उनको बोला है क्या 24 घंटे में बन जाएगा, तो डेटा एंट्री ऑपरेटर बोला जाएगा कि आप उसको 15 घंटे में कंप्लीट करके दो। हर एप्लीकेशन को 15 घंटे में का। यदि किसी कारण से डिले होता है या एरर होता है तो उनके पास उसको करेक्ट करने के लिए समय, तो ये वही चीजें हैं, है ना, कि आप एक्सपेक्टेशन करेंगे आपको परफॉर्मेंस को करने के लिए थोड़ा सा समय पहले ले ले। डेडलाइन जो दिया जाता है कितने तारीख तक कंप्लीट करो, इतने समय तक कंप्लीट करो, और उसके बाद यदि नहीं होता है तब अपने पास समय हो, क्योंकि कस्टमर को ऑन टाइम देना रहेगा। ठीक है, कहाँ पे आ गया? ठीक है, टाइमलाइननेस इज अ depicted as a percentage showing of the total data request process, how many requests met the turnaround time executed expected। ठीक है, तो जैसे हमको 100 दिया गया है ना, 100 में से मान लो कि 80 हुआ, तो 20 में तो समय ज्यादा लग गया ना, तो हमारे पास वो समय रहे कि वो 20 को ही हम प्रोसेस करने में लगा सके। बाकी का तो हो गया, अच्छी बात है, लेकिन जो बचा है उसको एक्स्ट्रा समय देना पड़ेगा, तो हमें ये बैकअप के लिए रखना रहेगा। जैसे टाइम लाइन देखना है तो क्या करेंगे, उसका फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ डेटा एंट्री मेट एक्सपेक्टेड टीएटी, है ना, एक्सपेक्टेड क्या क्या है ना, टोटल टर्न अराउंड टाइम को जो उसको काउंट करेंगे, और टोटल नंबर ऑफ डेटा एंट्री और रिक्वेस्ट जितने आया है। यहाँ जैसे हमने 80 किया है कि ये पूरा है टर्न अराउंड टाइम ओके आया है, और ये टोटल क्या है 100 का, तो हमारा बचा क्या, तो आंसर आएगा कितना आएगा, टाइम लाइननेस के अंदर आएगा। क्लियर? अगला है इम्पैक्ट ऑफ एसएलए मिसेस। एसएलए क्या होता है? अभी तो पढ़े रहे, क्या बोला ये? सर्विस लेवल एग्रीमेंट। तो आप यदि कहीं डेटा एंट्री ऑपरेटर बनते हैं या जॉब ज्वाइन करते हैं तो आपको ये बोला जाएगा कि आपको इतने समय में करना रहेगा, आप कर पाएंगे कि नहीं। आपकी टाइपिंग स्पीड को बताया जाएगा कि कितनी स्पीड है ना, पर मिनट के हिसाब से कितने कैरेक्टर आप टाइप करते हैं, और आपकी एक्यूरेसी क्या है। जब आप वहाँ पे टेस्ट को पास करते हैं तब आपको जॉब दिया जाएगा, साथ साथ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाएगा कि आपको इतने समय में करना रहेगा। ठीक है, एक बार टेस्ट कर लिए इसका मतलब ये नहीं कि आपको मिल गया उसके बाद वहां पे जाके आराम से बैठे रहो, है ना, करना रहेगा तो आपको हर काम के साथ आपको अपने टाइमिंग को बना कर रखना पड़ेगा। ठीक है, ये खासकर मतलब प्राइवेट सेक्टर पे बहुत ज्यादा प्रेशराइज तरीके से किया जाता है। ठीक है, तो इसी का है, यदि आपका यदि मिस करते हैं, है ना, आपका जो है सर्विस लेवल एग्रीमेंट को आप मिस कर पाते हैं, उसको आप फुलफिल नहीं कर पाते हैं, तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा आपके जॉब पे या फिर आप पे, उसको ये शो कर रहा है। ठीक है, इट इज क्रिटिकल टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ द एसएलए मिसेस ऑन द बिजनेस। किसी भी बिजनेस में यदि आपने जो है एग्रीमेंट है उसको यदि मिस करते हैं, है ना, सर्विस लेवल एग्रीमेंट को मिस करते हैं, तो उसका क्या प्रभाव उसको समझना। ठीक है, एज यू वुड एक्सपेक्ट द डेटा एंट्री ऑपरेटर इज प्रोसेस क्रिटिकल बिजनेस डॉक्यूमेंट।
आपके जो क्रिटिकल है किसी भी है, बहुत इमरजेंसी वाली चीजें हैं, उन सब डॉक्यूमेंट का प्रोसेस करने के लिए आपको किया गया है। ठीक है, एक्सपेक्टेड आप पूरा कर सकते हैं, ये मान के चला है क्योंकि उन्होंने टेस्ट करके आपको दिया गया है। ठीक है, दिस अपडेटेड डेटा इज रिक्वायर्ड फॉर टेकिंग फर्दर बिजनेस डिसीजन और एग्जीक्यूटिंग ऑन वेरियस बिजनेस रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जो भी कंपनी या बिजनेस का जो डिसीजन है, किसी को कोई निर्णय लेना, हम निर्णय किस आधार पर लेते हैं, डेटा के आधार पर लेते हैं। प्रोसेस नहीं होगा तो निर्णय कैसे लेगा। और क्या चीजें, कोई चीजें एग्जीक्यूट करना हो के बाद उसको इम्प्लीमेंट करना, क्रियान्वित करना है, तो कैसे करेगा जब आपको समय पे डेटा नहीं मिलेगा। और डेटा कौन देगा, डेटा एंट्री ऑपरेटर, क्योंकि आपको फॉर्मेट में कागज के माध्यम से डेटा प्राप्त हुआ है, रॉ डेटा प्राप्त है, उसको आप कंप्यूटराइज करते हैं, कंप्यूटराइज में कंप्यूटर में आप एंट्री करते हैं और इसको आप समय पे कर देते हैं, तो उस डेटा के आधार पे हम उसका निकाल पाते हैं क्या कि एनालिसिस कर पाते हैं और निर्णय ले पाते हैं। एग्जाम्पल there है would be a credit card application is the a credit card to be customer who has met the application। ठीक है, तो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड का जो पहले हमने देखा कि इम्प्रूव क्रेडिट कार्ड के समय पे दे रखनी, इंटर कर रखनी। ठीक है, दूसरा क्या दिया है, द डेटा एंट्री इज डन फॉर द बैंक अकाउंट ओपनिंग form to ensure that required detail are there for the opening a saving or current bank account for the customer। ठीक है, तो आपके जब फॉर्म में दिया होगा, हमने पिछले बार एग्जांपल दिया कि नाम में गलती है या फिर एड्रेस में या फिर जो डॉक्यूमेंट पूरा ना हो, अटैच ना हो, तो वो गलतियों को बारे में देखे थे पिछले क्लास में। तो वैसी चीजें हैं कि यदि कोई कस्टमर है, बैंक अकाउंट खोलना चाहता है कि उसने सेविंग या फिर करेंट अकाउंट खोल रहा है, तो उसका पूरा डिटेल का आप इंश्योर हो जाएगा कि पूरा जो रिक्वायर्ड डिटेल है अकाउंट खोलने के लिए वो पूरा दिया गया है। ये किसकी जिम्मेदारी है, डेटा एंट्री ऑपरेटर की। ठीक है, अगला है क्या, अ न्यू कस्टमर, अ न्यू बिजनेस ऑर्डर डेटा एंट्री is done to ensure the order is processed and delivered to the customer who has made an order with you। ठीक है, तो इस वाला कोई बिजनेस है जिसमें यहाँ पे सेल्स से संबंधित हो, किसी भी प्रोडक्ट होगा ना, या फिर वो फूड्स हो या फिर किसी और चीज का प्रोडक्ट का हो, कि यदि वो वहां पे कोई एप्लीकेंट, कोई कस्टमर आपको ऑर्डर करता है, तो आपको उसको प्रोसेस करके डिलीवर करना है कस्टमर को। तो ये क्या होगा, आप पे डिपेंड करेगा, डेटा एंट्री पे। क्लियर, आगे दिया है, इफ द डेटा एंट्री इज नॉट डन, फोटोकॉपी तुरंत, हाँ एक मिनट डर गया। यहाँ पे थे, ठीक, तीसरा एग्जाम समझ में आया कि ऑर्डर है आपको कि बिजनेस एंट्री के लिए, तो इंश्योर करना क्या, ऑर्डर प्रोसेस हुआ है और डिलीवर टू कस्टमर को मेट ऑर्डर, जो जिन्होंने किया है ऑर्डर उनको डिलीवर हो। इफ द डेटा एंट्री इज नॉट डन इन अ टाइमली मैनर or is done incorrectly, it will have an adverse effect the on the business। ठीक है, यदि आप समय पर नहीं करते हैं तो क्या होगा, आपको आपकी जो बिजनेस है उसको इफेक्ट करेगा, उसको प्रभावित करेगा। ऑन एबो एग्जाम्पल द इम्पैक्ट कुड बी, यदि हम बोलते हैं कि यदि ये जो एग्जाम्पल दिया गया तो उसमें यदि हम समय पर नहीं कर पाते हैं, उसको फुलफिल नहीं कर पाते, एरर करते हैं, तो क्या क्या प्रभावित हो सकता है उसके बारे में बोल रहे कि बिजनेस को क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पहला क्या है, dissatisfied customer who was expecting a credit card। जो आपके कस्टमर्स है वो क्या होगा, अनसेटिस्फाई होगा ना, उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा आपके पास। ठीक है, तो उनका क्रेडिट कार्ड का एप्लीकेशन आया और क्रेडिट कार्ड समय पे नहीं मिला या फिर किस कारण से गड़बड़ हो गई,
तो वो क्या होगा, हो सकता है क्रेडिट कार्ड आपके जगह से ना लेके कहीं और से अप्लाई कर ले कि यहाँ पे ठीक से सर्विस नहीं दिया गया। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है कि आपका कस्टमर कहीं और मूव हो जाए। Delay on in opening a bank account or application decline due to incorrect data entry। यदि आप लेट में करते हैं, डिले करते हैं एप्लीकेशन को प्रोसेस करने में, तो आपका अकाउंट नहीं खुलेगा। या फिर यदि गलतियां होती है ना एंट्री करने में, या कहीं भी गलतियां होती है कुछ चीज़ों में, डॉक्यूमेंट में, या फिर वेरिफिकेशन करने के दौरान, या फिर स्पेलिंग में, या फिर आधार में, किसी भी प्रकार की जो भी चीज डेटा एंट्री की जा रही है, तो क्या होगा, जो रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से वो डिक्लाइन हो जाएगा, अकाउंट नहीं खुल पाएगी। ठीक है, ये भी दिक्कत आ गया। तीसरा क्या है, लॉस कस्टमर ऑर्डर ड्यू टू डिले एंड डिससेटिस्फाई कस्टमर हु रिसीव अ रॉन्ग ऑर्डर डिलीवर। ठीक है, ऑर्डर आईफोन 6s होता है वाइल द डिलीवर आईफोन 6 इज एग्जांपल। ठीक है, तो यही है कि जो ऑर्डर किया गया है यदि वो नहीं मिल सकता तो कस्टमर आप लॉस कर सकते हैं, कस्टमर आपके पास नहीं है ना। जैसे खाने के लिए, जैसे जोमेटो की बती, या फिर स्विगी की एग्जांपल लेते हैं। किसी ने वेज ऑर्डर किया था और वो नॉन वेज आ जाए, अब वो नहीं खाता तो वो पहुंच जाता तो गुस्सा भी होगा। ठीक है, तो खाने के लिए मंगाया और वो गलत आ गया। यदि मंगाया है कुछ और आया कुछ और, तो बिल में भी इनकरेक्ट हुआ कि उससे अमाउंट ज्यादा हुआ, ऑर्डर का अमाउंट अलग का, तब भी गुस्सा होगा। तो ऐसे में क्या होगा, जो आपके जो डेटा एंट्री की गलती है, डेटा एंट्री ऑपरेटर की जो गलतियां हैं, उसकी वजह से कंपनी का जो क्या बोल सकते हैं उसका भरोसा है वो भी खराब हो। ठीक है, उसका रेपुटेशन खराब हो। तो ये सब चीजें के लिए क्या होगा, ये सभी प्रभाव है ना, कि क्या क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं। ठीक है, या किसी और से फिर ऑर्डर करना चालू कर, किसी कंपनी ही बदल देगा, बिजनेस में, तो कस्टमर लॉस होगा, कस्टमर चला जाएगा। ठीक है, इन सब चीजों ये बहुत ही बड़ी बात होती है। एकाक नहीं, एक करते करते क्या होगा, बढ़ जाएगा संख्याएं। It is critical that all the performance measures are delivered strong to meet the business requirement efficiently। ठीक है, इफेक्टिवली। तो आपको ये परफॉर्मेंस को अच्छे से करना है। कई बार आप देखे होंगे कि ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो प्रोडक्ट सही नहीं आता, दूसरा से सामान में आ जाता है। कई बार क्या होता है कि प्रोडक्ट जो मांगा गया है वो ना आके, जैसे आउटफिट की बात करें, कपड़े जिस फिटिंग के लिए ऑर्डर किया गया उसकी साइज ऊपर नीचे हुआ, तब भी दिक्कत होती है ना। यदि कोई हम सोचा कि किसी इवेंट के लिए कोई चीज ऑर्डर किया, वो उस समय नहीं आया और खराब या गलत चीज आया, तो वो इवेंट के नुकसान होगा। ठीक है, उनसे मानसिक क्षति भी हो सकता है, कस्टमर आप पे मानहानि का दावा भी कर दे कई बार चीजों में। ठीक है, तो ये बिजनेस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि डेटा एंट्री जो है करेक्ट हो, है ना। 99% करेक्ट तो होना ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो 1% के लिए सॉरी बोल सकता है, लेकिन यदि वो 30% 40% गलतियां हो तो वो सॉरी नहीं बोल सकता। क्लियर, समझ में आया। अब यहाँ पे कुछ नोट्स है जो आपको एंट्री के लिए दौरान जो सवाल है उसको हल करने। अगले चैप्टर में देखेंगे मैनेज योर वर्क टू मीट रिक्वायरमेंट। ठीक है, जो भी है आपका रिक्वायरमेंट, टाइम मैनेजमेंट, है ना, वर्क मैनेजमेंट एंड प्रायोरिटाइजेशन, क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड। अब ये तीन चीजों में आपको क्या समझ में आ रहा है, ये तीनों चीजें महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि अभी हमने देखा कि यदि आप समय पे नहीं दोगे तो आपका परफॉर्मेंस खराब होगा। तो आपको टाइम मैनेजमेंट करना है कि हमको अपना काम को कैसे टाइमली कर सके। तो डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए टाइम मैनेजमेंट जरूरी है ताकि वो समय पे अपना जो काम है वो डिलीवर कर सके। दूसरा क्या है, वर्क मैनेजमेंट और प्रायोरिटी। अब काम वो समय पे दे रहा है, लेकिन किसको ज्यादा महत्व देना है। जैसे यहाँ पे आ गया रिक्वेस्ट, हमने देखा कि कोई अर्जेंट बेसिस पे आया, 24 घंटे में सबको देना है, 24 से 48 घंटे। लेकिन कोई रिक्वेस्ट ऐसा एप्लीकेशन है जिसको कहा क्या गया है कि 4 से 8 घंटे में, अब उसको क्यू में रख दोगे तो गलत है। तो आपको प्रायोरिटी देना पड़ेगा, किसका काम पहले करना है, कौन पहले आया है, कौन कैसे करना है, किसका टाइम होने वाला है ना। एप्लीकेशन बहुत सारा है, किसका टाइम जो है खत्म होने वाला है, जो टीएटी की बात करता है, टर्न अराउंड टाइम पास में, उसको पहले दे दे। आप कपड़े सिलवाने जाते हैं तो दर्जी के पास देते हैं, रोज ऑर्डर आते हैं, हर समय आते हैं, हर घंटे, लेकिन सबको वो टाइम में देना रहता है। तो उसके हिसाब से वो क्या करता है, बांटता है। एक यदि टाइम पे नहीं दे पाता है तो किसी और टेलर को दे देता है, दूसरे को दे देता है, ताकि वो समय पे दे सके।
अक्सर आप त्योहारों से पहले यदि कपड़े दिए हो आउटफिटिंग के लिए दिए हो और यदि त्योहार के निकलने के बाद देगा तो क्या होगा, भड़क जाओगे, या फिर नहीं हो पाया तो तुरंत उसे वापस भी ले लोगे, ठीक है, और चार बात सुना के भी आओगे, वो अलग है, ठीक है। ये छोटे छोटे एग्जाम है आपकी डेली राइटिंग के आसपास होते रहते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे भी है। तो आपको टाइम मैनेजमेंट करना रहेगा और आपको प्रायोरिटी भी समझना होगा किस काम को कैसे प्रायोरिटी देना है, ये सब चीजें। और क्या है, क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड, है ना। तो ये आपको जो काम कर रहे हैं उसमें क्वालिटी भी होनी चाहिए, नहीं बस कि आप टाइम में तो दे दिए 24 घंटे हो गए लेकिन उसमें एरर आने लगे, अब उससे भड़क जाएगा। आपने फिट जैसे टेलर के एग्जांपल ये सब फिटिंग करके दे दिया, घर में ट्राई किया पता चला कि वो ज्यादा टाइट है या फिर ज्यादा ढीला है, तो फिर से करना पड़ेगा। तो ये आप क्वालिटी मेंटेन किया गया नहीं, आपने स्टैंडर्ड मेंटेन किया क्या नहीं, तो यही सब चीजों को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। क्लियर, थोड़ा सा ये और ज्यादा कुछ नहीं है। फिर इसके बाद फास्ट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको बोलो कि ये अटेंड करें, क्योंकि इसमें अब ऑनलाइन होगा तो उसमें अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। कई लोग होते हैं कि स्कूल नहीं आ पा रहा है किसी कारण से, कहीं व्यस्त हो गया, तो उसके हिसाब से एडजस्ट किया जा सकता है।